वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर हमने ज़ेनिक का 4.5 Z5 सीरीज में इंस्टॉलेशन की है। इसके कुछ लोगों के सवालात थे, उनके जवाब आप इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इस पर जो टोटल सोलर पैनल कितने इंस्टॉल होते हैं और ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, और इस पर टोटल सोलर पैनल कितने हम इंस्टॉल कर सकते हैं और ये हमें आउटपुट कितनी फ्राहम करेगा, सब इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आसानी हो सके। सबसे पहले तो ये बात कर लें कि ये हमारे पास 4.5 किलोवाट का Z5 सीरीज़ में पिंक कलर में इन्वर्टर है। ये ज़ेनिक कंपनी का इन्वर्टर है। ये 4.5 किलोवाट है। इसमें जो है टोटल सोलर पैनल आप PV 6500 वाट लिखा हुआ है। आप टोटल 12 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। 6 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे। सीरीज़ में MC4 की कनेक्टर मौजूद है। आप MC4 पर 2 जो है वो स्ट्रिंग लगा सकते हैं, एक 6 की एक स्ट्रिंग और 6 की 2, टोटल 12 सोलर पैनल हो चुके हैं इसके ऊपर। और उसके बाद जो है इसकी आउटपुट जो है वो टोटल ही 16 एम्पेयर की आउटपुट है। और ये आपका 3600 वाट का इन्वर्टर है। लिखा इसके ऊपर 4.5 किलोवाट होता है, लेकिन ये टोटल इन्वर्टर जो है 3600 वाट का इन्वर्टर है, यानी 3500 वाट से 3600 वाट का। इसकी आउटपुट जो आपको 16 एम्पेयर से ज़्यादा ये इन्वर्टर आपको आउटपुट नहीं दे सकता। तो आप इसके प्रोग्राम की बात कर लें कि इसके ऊपर प्रोग्राम की हमने सेटिंग किस तरीके से करनी है जिससे हमें हमारी बैटरी की लाइफ भी बने और हमारा सोलर भी अच्छी प्रोग्रेस के साथ हमें जो है वो रिज़ल्ट दे। तो चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। आपको जो है इसकी थोड़ी सी प्रोग्राम की सेटिंग शेयर कर लें, किस तरीके से हमने प्रोग्राम की सेटिंग शेयर की है। तो स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर सोलर के जो वोल्टेज हैं, हमने 8 सोलर पैनल लगाए हैं। सीरीज़ में 380 वोल्ट्स हैं, 27 पर बैटरीज है, 230 की आउटपुट दे रहा है इन्वर्टर में। और जो घर का लोड जो आगे चल रहा है वो 423 वाट है। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, सर हम सोलर से कैसे चेक करें कि हमें कितने वोल्ट जो है वो एम्पेयर हमारे पास और कितने किलोवाट आ रहे हैं। तो इस आसान सा हल है, अप डाउन की ये UPS के नीचे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं बटनों को। तो यहाँ पर आप जैसे पुश करेंगे आपके सामने जो है एम्पेयर आ जाएंगे, आप सोलर से कितने एम्पेयर का लोड चला रहे हैं। हमारे पास अभी 440 वाट का लोड है, तो एक एम्पेयर के अराउंड बाउंड जो लोड है। अब इसको दोबारा पुश करेंगे तो ये किलोवाट शो करेगा, ये कितने किलोवाट सोलर से हमारा लोड चला रहा है। तो ये इसका चेक करने का तरीकाकार है। इसके बाद हम जो है इंटर के साथ इसकी सेटिंग में चलते हैं। इंटर के बटन को पुश करेंगे। पुश करने के बाद जो है यहाँ पर 00 बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसके बाद 0 नंबर 1 की सेटिंग है सोलर यूटिलिटी फिर बैटरी, यानी पहले सोलर फिर यूटिलिटी फिर बैटरी। बैकअप पर दे जब लाइट वापडा ना हो, सोलर जब ना हो वापडा ना हो तब बैटरी चले हमारी। ये सबसे बेस्ट है इसकी सेटिंग है। इसके बाद 2 एम्पेयर की सेटिंग है। यहाँ पर अक्सर लोग 30 एम्पेयर 40 एम्पेयर 60 एम्पेयर खोल देते हैं, तो इसको जो है बाई डिफ़ॉल्ट पर नहीं रखना चाहिए। इसको आप 20 एम्पेयर का है, ये बहुत चार्जिंग है बैटरी चार्ज करने के लिए। इसके बाद जो है 2 नंबर APL मोड है। इसके बाद आगे चलते हैं 5 नंबर की सेटिंग को यूज़ रखा हुआ है हमने कि हमारे पास बैटरी ट्यूबलर लगी हुई है, हम खुद उसको जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसकी सेव करवाएंगे, तो आप इसको यूज़ कर दें। इसके बाद 6 नंबर की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। आगे चलते हैं इसके 9 नंबर की सेटिंग है कि 10 नंबर की सेटिंग है इसकी आउटपुट की 230 के साथ हमें मिले। यूटिलिटी करंट है यहाँ पर जो है कितने एम्पेयर से सोलर ना होने की सूरत में बैटरी को चार्ज करे, वापडा से 10 एम्पेयर रखा हुआ है हमने। इसके बाद 12 नंबर की सेटिंग को 25 और ये 5 वोल्ट कर दें ताकि ये फौरी तौर पर कनेक्ट कर सके जब सोलर ना हो वापडा से। 13 नंबर की सेटिंग को यहाँ पर अक्सर लोग फुल कर देते हैं या 29 29.5 कर देते हैं, तो ना ऐसा नहीं करना चाहिए। बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से तो सेव करवाएं, इससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगी। 28 वोल्ट है, 14 की बैटरी 2 होती हैं, 12 वोल्ट होती है, लेकिन आप 14 वोल्ट तक इसको चार्ज कर सकते हैं। हम इसको 28 करें, इसको 29 या फुल ना किया करें, इससे बैटरियाँ ख़राब होती हैं। 28 वोल्ट बिल्कुल बैटरी की परफॉर्मेंस के अच्छे वोल्टेज हैं। आगे चलते हैं 16 नंबर की सेटिंग है CSO, यानी कि कौन से सोर्स के साथ ये हमारी बैटरी को चार्ज करे। CSO यानी सोलर ना हो तो फिर वापडा। इसके बाद आगे चलते हैं 26 नंबर की सेटिंग पे जो बैटरी की लाइफ की रही होती है। यहाँ पर जो है वो कट ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है, 27.5 वोल्टेज रखें, ये सबसे अच्छा है। यहाँ पर 28 को 5 भी कर देते हैं। उसके बाद जब 28 से 27.5 या आगे लोग चलते हैं 28 साढ़े 28 के करीब, तो ये बैटरियों से पानी निकालना शुरू कर देता है इन्वर्टर, तो उससे बैटरियाँ जो है वो ख़राब होती हैं, बहुत सेल हीट अप हो जाते हैं। तो लिहाजा इसको 27.5 पर ही वोल्ट रखें इसके। इसके बाद अगली सेटिंग होती है इसके फ्लोट वोल्टेज हैं, वो भी बैटरी की सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसको जो है आप 27 वोल्टेज पर रख के चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को 24 वोल्ट है
तो 14-14-28 बनते हैं, लेकिन आप इसको 1 पॉइंट कम रख के चार्ज करा सकते हैं। 29 नंबर कट ऑफ वोल्टेज होते हैं कितने वोल्ट तक आपको बैकअप दे बैटरी, तो 21 वोल्टेज है बैकअप के लिए। आगे जो है 30 नंबर की सेटिंग इक्वलाइजेशन की होती है, आप इसको इनेबल करें ताकि सिलिकॉन की तरह जो सेल्स पर आ जाती है बैटरी की, इन्वर्टर उसको साथ साथ ही उसके लिक्विड में हल कर सके। 31 नंबर जो है वो इसकी सेटिंग को 26 नंबर के हिसाब से आप सेव करवाएंगे। आगे चलते हैं, इसकी सेटिंग की ड्यूल आउटपुट है, ये क्या इन्वर्टर ग्रेड फीडिंग भी कर सकता है, तो वह इन्वर्टर ग्रेड फीडिंग भी कर सकता है। यहाँ पर 37 नंबर पर इसकी जो है ग्रेड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है। ये अभी तो ऑफ़ है, जब इसको आप हाइब्रिड करेंगे तो ये ग्रेड फीडिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो है ऑफ रखेंगे, हमारे पास ग्रेड फीडिंग नहीं है अभी। तो इसके बाद कितने एम्पेयर थे ये वापडा को फीड करवाए। 38 नंबर की सेटिंग जो है वो एम्पेयर की होती है। 16 नंबर जो है वो 16 एम्पेयर का इन्वर्टर है, तो आप इसको मैक्सिमम 10 एम्पेयर रखें। इसके बाद जो है आगे चलते हैं, ड्यूल आउटपुट है। ड्यूल आउटपुट 41 नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा L22 है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2L2F, यानी कि ये ड्यूल आउटपुट ऑफ है। अगर आपने ड्यूल आउटपुट ऑन करनी है तो आप L20 कर देंगे, इनको सेव करवाएंगे, ये ड्यूल आउटपुट जो है आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। 42 नंबर पर ये कितने पॉइंट तक ड्यूल आउटपुट को कट ऑफ करे, बैटरी के लाइट और सोलर ना हो तो 26 बाय डिफ़ॉल्ट तक जाता है। तो इसको आप 26 नंबर पर जैसी बैटरी पहुंचेगी तो ये अभी लोड डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये सेटिंग थी Zwinic 4.5 की, जो आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको सेटिंग बाको भी समझ आ गई होगी।